जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की छापेमारी, विदेशी शराब की अवैध मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़, सस्ती शराब को ऐसे महंगी बनाकर करते थे कारोबार। झारखंड के जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने परसुडी थाना अंतर्गत पुराना गदरा बागान टोला में एस्बेस्टस के अर्धनिर्मित घर में छापेमारी कर विदेशी शराब की अवैध मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापामारी स्थल में भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई है। जब्त शराब की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्पाद विभाग को जानकारी मिली है कि राकेश देवगम नामक व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से अवैध मिनी फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। छापामारी दल में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार राणा, अवर निरीक्षक झमन कुजूर, सहायक अवर निरीक्षक मिथिलेश कुमार शामिल थे। झारखंड की बेटी इंद्राणी का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन। इंग्लैंड की टीम में खेलेगा टेस्ट, वनडे और T20। इंग्लैंड दौरे के लिए शुक्रवार देर रात को भारतीय महिला सीनियर क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई। इस दौरे में भारतीय महिला टीम 1 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगा। भारतीय टीम में झारखंड की विकेट कीपर बल्लेबाज इंद्राणी रॉय का चयन तीनों फॉर्मेट के लिए किया गया है। भारतीय महिला टीम इंग्लैंड दौरे की शुरुआत टेस्ट मैच से करेगी। 16 से 19 जून तक दोनों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच होगा। इसके बाद 3 वनडे मैच क्रमशः 27 जून, 30 जून और 3 जुलाई को होगा। 9 जुलाई, 11 जुलाई और 15 जुलाई को दोनों टीमें 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन पर पड़ा कोरोना का छाया, 40 कर्मी पड़े बीमार, 15 दिन से 1 यूनिट बंद। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया में कोरोना का साया इस कदर छाया है कि पिछले 15 दिनों से 1 यूनिट बंद है। यहां के 40 कर्मी बीमार है। स्थिति यह हो गई है कि मैन पावर की कमी के चलते पिछले 15 दिनों से 1 यूनिट बंद है। कोरोना की वजह से यहां के 2 अभियंताओं का निधन भी हो गया है। तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड से संचालित इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 420 मेगावाट की है। 2 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट की क्षमता 220 मेगावाट है। बिना पहचान पत्र वाले का भी होगा टीकाकरण। केंद्र सरकार ने SOP जारी कर विशेष सत्र आयोजित करने का दिया निर्देश। वैसे लोग जिनके पास 7 निर्धारित पहचान पत्र नहीं है और न ही मोबाइल है, उनका भी टीकाकरण होगा। इसके लिए विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे संबंधित SOP जारी किया है। झारखंड सरकार ने दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क, पहचान पत्र की समस्या और मोबाइल नंबर होने की समस्या की बात केंद्र के पास रखी थी। ऐसे लोगों के टीकाकरण में छूट देने की मांग की गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने SOP जारी किया है। कोरोना को छिपाने की आदत पड़ रही महंगी, जोखिम में जान। हर बुखार कोरोना नहीं। फिजिशियन डॉक्टर सतीश से जानिए इन हालात में क्या करें। कोरोना को छिपाना तथा बिना चिकित्सक के परामर्श से खुद से इलाज कराना लोगों को भारी पड़ रहा है। 7 से 8 दिन बाद जब स्थिति बिगड़ती है तब लोग अस्पताल भागते हैं, जबकि समय पर अगर डॉक्टर से दिखाकर इलाज व दवा लेने से इस महामारी से आराम से निजात पाया जा सकता है। इस बीमारी में दवा के साथ साथ खुद का आत्मविश्वास और अपनों का साथ जरूरी है। अनियंत्रित जीप गड्ढे में गिरी, गढ़वा में बच्चा समेत 2 लोगों की मौत, आधा दर्जन घायल लोगों का चल रहा इलाज। झारखंड में गढ़वा जिले के भावनाथपुर केतार मार्ग पर शुक्रवार की रात सिंघीताली गांव के समीप तीखे मोड़ पर एक तेज रफ्तार से जा रही कमांडर गाड़ी पलट गई। इस दुर्घटना में कमांडर पर सवार एक बच्चा सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में दलेली निवासी मुरली उरांव एवं 7 वर्षीय बच्चा उदय उरांव शामिल है, जबकि घायलों में विद्यांचल मींज, विदेशी उरांव, उपेंद्र कुमार, अंकित मींज, अतीत मींज, योगेंद्र उरांव, मुरली उरांव, रीता देवी एवं कृष्ण उरांव के नाम शामिल हैं। सिर पर वार की वजह से पूरा चेहरा खून से मिला लथपथ, दोस्तों संग गया था ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए।
रमना थाना क्षेत्र के गर्दा बरहिया मार्ग में दामर के पास बरहिया कला निवासी अजय वियार के 22 साल के पुत्र राकेश कुमार का सौं फेंका हुआ बरामद किया गया। हत्यारे द्वारा उसके सिर पर बुरी तरह से प्रहार करने के कारण पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, साथ ही उसका मोबाइल भी गायब था। युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ रात में ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गया था। इधर उसकी सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचे एएसआई रेंसन बाखला ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया। रांची के आयुष्मान हॉस्पिटल ने 2 दिन में मरीज से वसूले 90,000 रुपये। अब डीसी ने पूछा, आपदा में आपकी इस हरकत के लिए आपका लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किया जाए। कोरोना के इस महामारी में लोग जहां कतरा कतरा सांस के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कई संस्थान ऐसे हैं जो इस घड़ी में भी लोगों को लूट रहे हैं। रांची के कांके स्थित आयुष्मान नर्सिंग होम ने सरकारी निर्देशों का ताक पर रखकर 48 घंटे में 90,000 रुपये वसूल लिए हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद डीसी छवि रंजन द्वारा इस संबंध में आयुष्मान नर्सिंग होम को शोकॉज जारी किया है। पलामू में कोरोना से ठीक होने पर युवक के फेफड़े में हुआ संक्रमण, इलाज के दौरान रांची में हुई मौत। कोरोना संक्रमण ने पलामू में एक घर में 14 दिन पहले इकलौते बेटे की शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। शुक्रवार को नावहाता मोहल्ले निवासी श्रीमन कुमार राय की रांची के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल श्रीमन कुमार राय कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके थे, पर उनके फेफड़े में इन्फेक्शन था। 10 मई को वो रांची में इलाज कराने के लिए गए, जहां शुक्रवार की शाम घर पर उनकी मौत की सूचना आई। इधर इस घटना के बाद से नवविवाहिता का रो रो कर बुरा हाल है। घटना नावहाता मोहल्ले की है। 7 दिन में झारखंड के 49,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित ठीक हुए, फिर भी हम रिकवरी रेट में 20वें स्थान पर। पड़ोसी बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ हमसे बेहतर। कोरोना की दूसरी लहर ने राज्य के हेल्थ सिस्टम को लाचार कर दिया है। 45 दिन से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक हम राज्य में इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। 1 अप्रैल से 14 मई तक राज्य में 1.40 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना को हरा चुके हैं। 49,000 से ज़्यादा तो केवल 7 दिन में कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके बाद भी हम देश में रिकवरी रेट में पिछड़ रहे हैं। 18 मई तक राज्य भर में छाए रहेंगे बादल, कुछ जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात के आसार। 19 से साफ होगा आसमान। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के विभिन्न जिलों में शनिवार और रविवार को वज्रपात के साथ गर्जन और हल्की बारिश होने की संभावना है। ऐसा अरब सागर में बन रहे चक्रवातीय तूफान ताउते के कारण होगा। इसका असर राज्य में 18 मई तक रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। रात भर हाथी सड़क पर इधर उधर घूमता रहा। भगाने के प्रयास में एक युवक को पटका, गंभीर रूप से जख्मी। जंगली हाथियों का उत्पात अब तक गांव में ही देखा जा रहा था, पर शुक्रवार की रात दुमका शहर में एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। अपने झुंड से बिछड़ हाथी शहर में घुस गया और तकरीबन पूरी रात सड़क पर इधर उधर भटकता रहा। इस बीच हाथी को भगाने के चक्कर में एक युवक उसकी चपेट में आ गया। हाथी ने सूंड से उठाकर उसे जमीन पर पटक दिया। इससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। रिम्स के बाद अब सदर अस्पताल में लगेगी ब्लड सेपरेटर मशीन। 70 लाख में हुई है खरीदारी, अगले महीने से होगा शुरू। कोविड के मरीजों के लिए इलाज के लिए लगातार रांची में प्लाज्मा की डिमांड बढ़ रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब रिम्स के बाद सदर अस्पताल में भी ब्लड सेपरेटर मशीन लगेगी। 70 लाख रुपए की कीमत वाली ब्लड सेपरेटर मशीन हॉस्पिटल में पहुंच गई है। तेजी से इसे इंस्टॉल करने का काम चल रहा है। अगले महीने से ब्लड प्रोसेसिंग की फैसिलिटी एक ही छत के नीचे शुरू होने की संभावना है। 2 साल से स्वास्थ्य उप केंद्र का भवन बनकर है तैयार, न डॉक्टर दिखे यहाँ न ही एएनएम की हुई तैनाती। इन दिनों हेरहंज प्रखंड स्थित सेरनदाग पंचायत के ग्रामीण खुद को स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पिछले 2 साल से स्वास्थ्य उप केंद्र का भवन बनकर तैयार है, पर यहाँ न अब तक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है और न ही किसी एएनएम की। ऐसे में आज भी ग्रामीणों को बीमार होने पर झोला छाप डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
बर्तन बनाने के लिए 10 फीट गहरी सुरंग खोद निकालते हैं मिट्टी, सुरंग धंसने का बना रहता है खतरा। रोटी के जुगाड़ में जान जोखिम में डालना अब घाटशिला स्थित बराजूरी के कुम्हारों की आदत सी हो गई है। करीब 8 से 10 फीट गहरी सुरंग खोद कुम्हार उसके अंदर जाते हैं और बर्तन बनाने लायक अच्छी किस्म की मिट्टी निकालते हैं। इस दौरान सुरंग के धंसने का खतरा लगातार बना रहता है। अगर कुम्हार ऐसा नहीं करेंगे तो उनके परिवार का पेट भी नहीं भरेगा। पर समस्या यह है कि इतनी मेहनत के बाद भी मिट्टी के बर्तनों का फिलहाल बाजार में उचित भाव नहीं मिल पा रहा है। थाना आने और सामने से गुजरने वाले वाहनों को रोककर की जा रही है लोगों की कोरोना जांच। पाकुड़ जिले प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचाव व फैलाव रोकने के लिए नायाब तरकीब शुरू की है। जिले के सभी 8 थानों में शिकायत लेकर आने वाले लोगों व थाना के सामने वाहनों से गुजरने वाले लोगों को रोककर इनकी कोरोना जांच की जाती है। वहीं रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें कोरोना का टीका भी दिया जाता है। बाइक सवार को स्कॉर्पियो ने सामने से मारी टक्कर, युवक की मौत। घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़ भागा। जलडेगा थाना क्षेत्र के लंबोई पंचायत भवन के पास शुक्रवार की देर रात सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक के पीछे बैठी 2 लड़कियां जख्मी हो गई। शादी समारोह में जाते वक्त बाइक सवार को सामने से आ रही स्कॉर्पियो द्वारा टक्कर मारने से यह हादसा हुआ। इधर घटना के बाद ड्राइवर स्कॉर्पियो को मौके पर छोड़ भाग निकला। कल से बिना पास निकले तो देना होगा जुर्माना। अप्लाई करने से पहले अपना आधार कार्ड और गाड़ी का डॉक्यूमेंट रख ले पास। फ्री में बन रहा है ई पास। कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए झारखंड में 16 मई से गाड़ियों के मूवमेंट को प्रतिबंध कर दिया गया है। बगैर ई पास के निजी वाहनों के चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रेल या हवाई जहाज पकड़ने के लिए अगर कोई निजी वाहन से जाता है तो उसे टिकट और वैध परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। झारखंड में तीसरी लहर में तीसरे दिन ही कम पड़ सकते हैं बच्चों के बेड, क्योंकि 2000 बच्चों के रोज संक्रमित होने का खतरा। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी के बाद यह बात जोर पकड़ने लगी है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे खतरनाक होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तीसरी लहर दूसरी की ही तरह होगी, लेकिन इसमें 50% मरीज बच्चे हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की इसी चेतावनी के आधार पर तीसरी लहर में झारखंड में हर दिन जितने केस मिलेंगे उनमें 50% कोरोना पॉजिटिव 0 से 14 साल के बीच के बच्चे हो सकते हैं। इनमें 10% बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए जा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पार्क के पास देखा शव, पुलिस को दी सूचना, गोली मारकर की गई हत्या। चितरंजन थाना क्षेत्र के कर्नल सिंह पार्क में कार सवार एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। घटना देर रात की मानी जा रही है।